सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। 3 दिन पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक हिंदू धर्म गुरु ने जिन गलत शब्दों का प्रयोग मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किया, जिससे मुसलमान समाज के दिल में बड़ी नफरत और बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके जरिए महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दंगे फसाद की स्थिति बनी। हमारी हुकूमत से विनती है और सुप्रीम कोर्ट से भी विनती है और जितने भी हाई कोर्ट्स है तमाम डिस्ट्रिक्ट से उनसे भी विनती है कि इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरे मजहब वालों की जो दिल आज़ारी होती है, उनकी दिल तकलीफ हो जाता है, जिससे माहौल ख़राब होता है, ये असल में देशद्रोही कानून इन पर लागू होना चाहिए। अब इन्होंने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जिन गलत अल्फाज से कहा कि इनकी 9 साल की बच्ची के साथ में इन्होंने निकाह किया, तो भाई अगर आप पढ़ें तो आप रामायण वाल्मीकि में देखेंगे कि रामायण के अंदर राम जी का जो निकाह सीता मैया के साथ में हुआ था तो उसकी वय जो थी वो 6 साल की उम्र थी। और आप अगर देखें कृष्ण जी का जो निकाह रुक्मणी जी के साथ में जो हुआ था उसकी उम्र जो है 8 साल बताई जाती है। इसी तरह शिव जी का जो विवाह हुआ था पार्वती के साथ में, उनकी उम्र भी 8 साल बताई जाती है। अगर मोहम्मद पैगंबर का एक निकाह 9 साल की उम्र में हुआ तो फिर शिव जी और कृष्ण जी और राम जी के विवाह की जो उनकी जो पत्नियां हैं उनकी उम्र तो इनसे भी कम है, लेकिन उसको ढंग से कहना चाहिए। तमाम धर्म के अंदर इस तरह का है। खुद राम जी के जो वालिद साहब थे उनकी कई दसियों बीवियां थी, 100 से ऊपर उनकी बीवियां बताई जाती है। तो ये पुराना जो इतिहास है और जो धार्मिक चीजें हैं वो उस धर्म वालों के लिए आदरणीय चीज है। तो दूसरे मजहब वालों को अगर कहना ही है तो उसको सलीके से कहना चाहिए, बदतमीजी के साथ में नहीं कहना चाहिए, जिससे दूसरे मजहब वालों का दिल टूटे। तो हिंदू भाइयों ने भी आगे आकर ऐसे लोगों का सख्त विरोध करना चाहिए जो इस्लाम के नाम पर मतलब देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। जैसे नपुंसक शर्मा ने जो गलत बातें कही जिसके जरिए 10,000 FIR हुए, तो मैं बहुत बधाई देता हूं भारत हुकूमत को भी। उन्होंने नपुंसक शर्मा के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की और उसको मतलब हिंदू भाइयों ने भी बहुत बुरा कहा और उसको मतलब मलामत की। ऐसा ही होना चाहिए, वरना लोग क्या कहते हैं, किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर वो हीरो बन जाते हैं और देश हमारा झगड़ों के अंदर बिल्कुल परेशान कमजोर हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का कानून लागू करे और जो भी इस तरह की वीडियोस को लाइक करे या फॉरवर्ड करे उनके ऊपर भी देशद्रोही का कानून लागू हो। क्यों कि देश की अमन और अमान जो है वो खतरे में गिरती है। हमारी हुकूमत से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी ये खास विनती है कि किसी भी धर्म के बारे में और किसी भी जाति के बारे में कोई बदतमीजी का और गलत जबान का प्रयोग करे, उस पर सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय इंसाफ, जय इंसानियत। मुफ्ती सालिम यमनी, महाराष्ट्र से।